ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। वक्त हुआ जाता है हमारी किचन क्वीन का, और आज किचन क्वीन में है ट्विस्ट। शेफ मुनीसा के साथ साथ आज हमारे पास एक और विजिटिंग शेफ है जिनका नाम है समन अय्यूब। कैसी है समन आप? गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी शेफ मुनीसा? मैं बिल्कुल ठीक, हमेशा की तरह खुशबाश, हाँ, एनर्जी के साथ खुशहाल और खुशहाल। समन, कब से कर रही हैं काम, क्या कर रही हैं आप? पनीनी बनाती हैं आप? जी, इट्स बिन अ लॉन्ग जर्नी। मैं पिछले 8-9 साल से काम कर रही हूँ। 8-9 साल, इट्स अ लॉन्ग टाइम। या सो आई स्टार्टेड ऑफ विद फॉन्डेंट केक्स। उसके बाद फिर हमने कॉर्पोरेट केटरिंग की घर से, एंड देन आफ्टर अ वाइल मी एंड माय ब्रदर डिसाइडेड टू टेक इट टू अ हायर लेवल। और फिर हम दोनों ने मिलके ये एक नया वेंचर हमने स्टार्ट किया, व्हिच इज स्लाइटली अप ऑन अ यू नो प्रायर लेवल देन दैट। तो ये हमने दोनों ने मिलकर एक क्लाउड किचन बनाया घर पे ही। शेफ्स हायर किए हैं, सोशल मीडिया टीम हायर की एंड एवरीथिंग, एंड वी आर डूइंग दिस सिंस 2 months। लेकिन मुझे बात बताइए, ये सोच आपको कैसे है कि आपको खाना पकाना है? व्हेन डिड यू डिस्कवर कि आपका ये शौक है? इट्स बीन अ पैशन। हाँ, शुरू से। या एंड देन फैमिली मोटिवेशन बहुत ज़्यादा थी। माय फादर वाज इन इट एंड माय ब्रदर्स एंड एवरीवन, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन थी। तो आपने सबसे पहले किसके लिए क्या बनाया था? सबसे पहले इस पे पिकनिक में। हाँ, जब शुरू में नहीं, अपने घर में जब आप ट्राई आउट कर रही थी। घर में बेकिंग, ब्राउनीज, कुकीज। या और आपकी सहेलियां वगैरह भी इनकरेज करती थी, कितना अच्छा पकाती है। हाँ, सबके साथ मिलके। हाँ, आपको देखे सब लोगों ने इनकरेज किया बहुत ज़्यादा। तो आपने इसको एक प्रोफेशन बनाने की तरफ। इनकरेजमेंट के बगैर तो ये काम आप हो ही नहीं सकता ना। बहुत कोई भी काम नहीं हो सकता, कोई भी काम नहीं। इनकरेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ में आपको मोटिवेशन की, एनकरेजमेंट की ज़रूरत होती है, अदरवाइज एक फुल स्टॉप लग जाता है मेरे ख्याल से। स्पेशली फॉर अ मैरिड फीमेल बहुत ज़रूरी है। आपके हस्बैंड को पसंद आता है जो आप बनाती हैं? बहुत, मतलब बहुत सपोर्टिव है, पसंद तो आता ही है, लेकिन माय इन-लॉज आता ही होगा। बच्चे, इन-लॉज, पेरेंट्स, हस्बैंड, ब्रदर्स, ये सारी फ्रेंड्स, ये एक ऐसी टीम है जो मिलके आपका बैक बनते, पिलर्स बनते हैं आपके। बहुत ज़रूरी है ये। बिल्कुल, ज़बरदस्त। अच्छा, तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम बना रहे हैं हमारा जो न्यूली ओपन सेटअप है पिकनिक के नाम से। इसकी 2 मेन, हमारी जो मेन आइटम है हमारा पनीनी सैंडविच, जिसमें सबसे हमारा जो बेस्ट सेलिंग है वो है रोस्ट बीफ पनीनी सैंडविच। रोस्ट बीफ पनीनी, वेरी नाइस। और इसके अलावा हमारा एक स्टार्टर है पेरी बाइट्स, वो बना रहे हैं। एक्सीलेंट, हाउ नाइस। शेफ मुनीसा, प्लीज यू टेक द लीड। ओके, चलिए भी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमारे व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं कि ये जो स्पेशल पनीनी बीफ सैंडविच है ये किस तरीके से बनता है, तो आज हम वो सीखेंगे समन से। जी ठीक है समन, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये ब्रेड है, ये मैंने घर पे ही बनाई है। ओके, तो ये इसका कोई स्पेशल मोल्ड आता है जिसमें आपने जी बनाई है? मोल्ड है। तो अगर कोई स्पेशली ब्रेड आपसे कहे बनाने के लिए तो आप वो भी बना लेते हैं? बनाते हैं। ओके, तो इसका नाम क्या कहेंगे आप? पनीनी ब्रेड। पनीनी ब्रेड, ओके, जबरदस्त। तो चलें बताइए। पनीनी बेसिकली ग्रिल्ड सैंडविच को कहा जाता है। जो भी सैंडविच आपका ग्रिल हो गया वो पनीनी सैंडविच है। ये ब्रेड हमारी इसमें हमने घर पे बनाई है। इसके अलावा ये बीफ है, रोस्ट बीफ। इसको हम अभी, ये घर में बहुत लॉन्ग प्रोसेस था तो मैं इसको बना के ले आई हूँ। आई टेल यू द प्रोसेस। इसको हमने ओवरनाइट एटलीस्ट 24 आवर्स हम मैरिनेट करते हैं इन फ्रेश गार्लिक एंड बटर, सॉल्ट एंड पेपर। अच्छा, तो पूरा बड़ा सा पीस लेते हैं बीफ का? पूरा मेरे स्लाइसेस हुए? ये मैंने स्लाइस किया, वो स्टेक्स होते हैं, उनको हम पूरा मैरिनेट करके देन वी बेक इट। ओके, जबरदस्त। ठीक, चलिए आप क्या करेंगे इसके बाद ये बताइए। तो हम पहले तो इसको हम सौटे करेंगे। ये बीफ को सौटे करना है आपको? ओके, ठीक है, इसको यहाँ रख देते हैं हम। हाँ जी। अच्छा, इसमें ऑयल ऐड करेंगे आप? जी, थोड़ा सा ऑयल। ठीक है, ये लीजिएगा। तो आज हम कुछ डिफरेंट से सीखने जा रहे हैं समन से, और बहुत इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लग रही है। लेट्स सी आज कैसी बनती है और ये कितना मज़ा आता है। स्पैचुला है हमारे पास? अच्छा, स्पैचुला आपको चाहिए? जी। ओके, वुडन स्पून दे दूँ मैं? हाँ जी। ओके, तो ये हमने बीफ डाला है इसमें। ठीक है, तो ये कितनी क्वांटिटी आपने? ये एक सैंडविच, ये मैं अभी एक सैंडविच आपको बता रही हूँ। ओके, तो ये हमने उस हिसाब से लिया। इसमें मैं थोड़ा सा पेपर, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ओके, और थोड़ा सा नमक। तो इसमें आप मैरिनेशन में नमक ऐड करती हैं? करती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए। और ये हमारा स्पेशल इंग्रेडिएंट है, मामा सीता सॉस। अरे वाह,
ये इसमें ये कितना 1 टेबलस्पून? जी। ओके। ये फ्राई इसके होगा। अलावा और कुछ ऐड करने हैं आपको? हाँ, इसमें अब हम डाल देंगे वेजीज। तो वेजीज को आपने इतना बहुत ज़्यादा कुक करती हैं या स्लाइटली कुक करती हैं? जस्ट बिल्कुल हल्का सा क्रंच रहने देती हैं? क्रंच रहेगा और कलर भी रहेगा। अच्छा, टमाटर आपने डीसीड कर लिए हैं? हाँ जी, साइड्स लिए हैं मैंने टमाटर के। वेरी और ये मशरूम। अच्छा, हर चीज़ स्लाइस्ड है, जूलियन में कटिंग हुई हुई है। ओके, ज़बरदस्त। बस तो ये हाई फ्लेम पे कुक होगा? दैट्स इट। बंद कर दूँ? बस बंद। ओके। तो इस पे आज मेरे हाथ का भी फ्लेवर आ गया या है। अब आज आप ये खाइएगा, ये पनीनी सैंडविच। ओह अल्लाह, और ज़्यादा अच्छा हो गया होगा। मशीन ऑन कर दे। ओके, तो आज समन जो है ना स्पेशल एक पनीनी सैंडविच के लिए जो मशीन होती है, जो ग्रिलर होता है, वो भी साथ लेके आई हैं। तो वो उसमें जो है ये अब हम बनाएंगे सॉस। ठीक है। ये है मेयोनेज़। इसमें मैं यही मामासीटा सॉस ऐड कर रही हूँ। ओके। तो समन आज ये अपनी रेसिपी, सीक्रेट रेसिपी हमारे साथ शेयर कर रही हैं। और ये हमारा सबसे बेस्ट सेलिंग सैंडविच है। वेरी इसका टेस्ट सबको बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने दोनों चीज़ें और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल के इसको मिक्स कर दिया। मायोनीज, उसके अंदर आपने सॉस डाला और फिर इसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक पेपर। हाँ, ओके, जबरदस्त। ये सॉस रेडी हो गया। अरे वाह। और तो मतलब अप्रोक्सीमेटली दिन के कितने ऑर्डर्स आ जाते हैं समन? 20-30 हो जाते हैं। कितने लोगों की टीम है ये जी मेरे 2 शेफ्स हैं। अच्छा। और फिर मेरी एक माशाल्लाह फैमिली है। मेरे लाइक आई हैव 3 ब्रदर्स, मेरे 3 भाई हैं। वो हर कोई अपना अपना काम कर रहा होता है। सब डिवाइडेड है। चीज बना रहे हैं, अम्मी का अपना काम नहीं, हर एक को ड्यूटीज दी हुई हैं। किचन तो मैं ही देखती हूँ, मेरे शेफ्स हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक लिस्ट ऑफ थिंग्स होती है जो कि एक तो लास्ट मिनट पैनिक जो हो जाती है चीजें। हाँ, कोई प्रॉब्लम हो गया, कहीं कुछ वो हो गया, तो वो उसमें लास्ट मिनट रिजॉर्ट्स मेरे अब्बू सबसे ज्यादा वो उनको भगा रहे होते हैं। ये खत्म हो गया, मतलब पूरी फैमिली। हाँ एग्जैक्टली, इट्स अ टीम वर्क। वेरी गुड। तो जो मुझे बताएं कि कैसे एक्सपीरियंस जा रहा है? कभी ऐसा हुआ कि आपने प्रिपेयर करा, प्रेप रेडी करा हो और फिर नहीं सेल हुआ हो, या कभी बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ गए हों और प्रेप रेडी नहीं हो, या कुछ इस तरह का? जब एक नई चीज़ आप स्टार्ट करते हैं तो इट्स बेसिकली लर्निंग होती है। तो रोज़ हमने कभी हमारे पास ऐसा भी हुआ है कि एकदम ऑर्डर्स आ गए, हमारे पास स्टफ नहीं था। और ऐसा भी हुआ है कि हमारे पास बहुत सारा सामान रेडी था, तो फिर हमने उससे थोड़ा सा अपनी प्लानिंग करनी सीखी और उस हिसाब से करना। नेक्स्ट डे आपने थोड़ा मैरिनेट ज़्यादा करा, हम फिर कुछ चीज़ें उस तरह करते हैं कि भाई कुछ चीज़ें हाफ डन करके रख दें, फिर अगर इतना ज़्यादा ऑर्डर्स आ गए तो निकाल लें। तो हम कुछ चीज़ें प्री कुक्ड करके रखते हैं, फ्रीज कर देते हैं इस तरह। तो ये एक मोटिवेशन है उन तमाम लोगों के लिए जो घर से बैठ के करना चाहते हैं। समझ ये बताइए कि आपने इस चीज़ का कोई कोर्स करा था या ये सेल्फ टॉट है, अपना टैलेंट है? पैशनेट। कोई प्रॉपर जाके कलरिंग स्कूल से या मैंने कराची मैरियट से मैंने इंटर्नशिप की। अच्छा, आई एम बेसिकली अ बिजनेस स्टूडेंट। मैंने सीडीएम से बैचलर्स तो आपने 2 टैलेंट्स को एक साथ मर्ज करके यूटिलाइज करा। वेरी गुड। चलिए आए हम देखते हैं सैंडविच किस तरह आप। अच्छा, ये अब ये हटा देते हैं। हाँ, ये हमने एक ब्रेड ले ली। ओके। अच्छा, ये एक पूरा वो ब्रेड। हाँ, ये एक ब्रेड है और इसको हमने ऐसे कट कर लेंगे आप। वेरी गुड। तो ये जिस तरीके से काट रही है उससे पता चल रहा है कि जो है ना ये कितनी एक्सपर्टली घर पे भी जल्दी जल्दी कर रही होती है। कि जिस तरीके से सामान यहाँ जल्दी जल्दी करिए, हम इनको यहीं रोक के रखेंगे और आप लोगों ने भी कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और इस वक्त हमारे किचन में बन रहे हैं पेरी बाइट्स और उसके साथ साथ रोज बीफ पनीनी, राइट? सैंडविच बिल्कुल। और कहाँ तक तैयार हुआ? हाँ, वो सैंडविच तो उन्होंने डाल दिए। जरा जल्दी से रिकैप दे दें, आपने क्या किया था? अच्छा, जो हमने सौटे की थी सारी वेजीज एंड बीफ, उसको हमने सॉस बनाया था, सॉस लगाया, उसमें वो अपना वो डाला, बीफ डाला, चीज़ डाल के उसको बंद करके मैंने अपना ग्रिल ऑन किया हुआ था। दिस इज़ बेसिकली द मशीन जिसमें पनीनी सैंडविच बन के निकलता है, वो मैंने इसमें डाल दिया। तो इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, जरा चेक कर लें, जल ना जाए। अब हर किसी की डिश थोड़ी जलेगी। हाँ, बिल्कुल। तो डालना है आपकी तरफ से, आपके एंड से। ओके, वाओ, दिस लुक्स सो टेम्पटिंग। वेरी गुड। ठीक है। और हमारे बैंड के मुंह में पानी आ रहा है जब ये आवाज़ें आ रही हैं। अच्छा, ठीक है।
अच्छा अब जो है ना हम यहाँ पे पेरी बाइट्स जो है वो समन बताएंगी। अच्छा समन ये बताइएगा कि आप जो है ये मतलब अपने जैसे आपने बताया कि यू आर मैरिड, तो ये ससुराल से ही काम कर रही हैं या क्या है? मैं बेसिकली अपने अम्मी अबू के घर से काम कर रही हूँ, अपने पेरेंट्स के घर से काम कर रही हूँ और ऑलमोस्ट डेली मैं आती। अच्छा डेली आती हैं और फिर डेली जाती हैं। अरे वाह भाई। लेकिन कहते हैं कि अगर कुकिंग में लड़कियों की पहली टीचर उनकी अपनी मम्मी होती है, तो आपने अपनी मम्मी से बेसिक तो सीखा होगा। बिल्कुल। आपने अपनी सास से क्या सीखा? सास से मैंने कुकिंग में मैंने या आपने सिखाया उन्हें? हाँ। कि नहीं अम्मी ऐसे बनाते हैं। अरे वाह। या आज she's a doctor, she's a doctor by the way, my mother-in-law is a doctor, तो वो उनसे मैंने मरीजों को दवाई कैसे देते हैं फर्स्ट एड और इस किस्म की चीजें सीखी। अच्छा, she doesn't cook. No, she's not fond of cooking. She's not fond, that's fine. जिसको नहीं पसंद ना करे, it's all right, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है कि वो जो भी बना के देती है खुशी खुशी खा लेती है। हाँ, है ना? खाती हैं, वो खुद भी बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, लेकिन सिंपल। तो कभी उन्होंने कहा कि नहीं ये बेसिक कुकिंग और ऑब्वियसली मैं फिर वो थोड़ी इम्प्रोवाइज्ड और अच्छी वो तो वो उनको बड़ा एंजॉय करते हैं। कुकिंग करती है ना, you're a chef again. या बिल्कुल सही। बट ये कि कोई कभी नखरे नहीं किए कि हम ये नहीं खाते वो नहीं खाते। मैंने लेकिन जो भी बनाया चीज होती है ना कि देखिए कभी भी जो मैका होता है उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है और ससुराल का टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। यानी जिस तरह कभी मैं अगर देखता हूँ ना कि जब जब मेरी भाभी शादी होकर मेरी फैमिली में आई थी तो वो जब खाना पकाती थी तो वो लोग थोड़ा कम नमक खाते थे, हम लोग कुछ ज़्यादा ही तेज़ मसाले खाते अपने घरों में। तो ऑफ कोर्स वो एक एडजस्टमेंट तो होती है फिर कि अच्छा चलो। तो उन्होंने आपके यहाँ घर में नमक कम कर दिया या आपने उनके जायकों में मिर्ची मसाले बढ़ा दिए? अपने काम से काम रखे। ऑफ कोर्स अपने नमक कम किया भाई। आप लोगों ने कम? अच्छा इतने सारे लोग चेंज हो गए। इट्स अनहेल्दी एज वेल ना। ऑफ कोर्स। लेकिन देखिए एक्चुअली ये होता है कि एक बंदे जो है ना वो चेंज होता है, जो आता है मोस्टली यही होता है, ठीक है? अगर हम फैक्ट्स पे जाएं तो, और पूरी फैमिली अगर चेंज हो गई उस एक बंदे के लिए तो बहुत बड़ी बात है, तालियां होनी चाहिए। आप देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं ऑफ कोर्स तालियां तो होनी चाहिए इस बात पे, क्योंकि देखिए ये चीज ये नॉर्म होना चाहिए कि अगर आप किसी को अपने घर लेकर आ रहे हैं, अपनी फैमिली कैसा बना रहे हैं, आप उनके लिए भी एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ना कि यार वो भी कंफर्टेबल। आप उनको स्पेस देंगे तो वो बंदा अपनी जगह बना सकेगा। जब हम आए आते अच्छा ये तो सुबह में और शबनीज़ा हर एजुकेटेड फैमिली में यही होता है। अच्छा जी। अच्छा आइए समन बताइए हमें पेरी बाइट्स के बारे में बताइए प्लीज। समन हमारी बातों में इतना खो गई, उन्होंने कहा छोड़ो दफा करो बातें करते हैं। आओ बातें करते हैं। ओके समन वैसे आप और क्या क्या बना सकती हैं ताकि मैं आगे की एपिसोड्स लाइन अप करके रखूं? मैं बेकिंग आई एम वेरी मच इनटू बेकिंग। मैंने मैरियट से बेकिंग में इंटर्नशिप की हुई है और जब बैक देन जब मैंने की थी तो आई वाज ओनली फीमेल इन द एंटायर पूरा वो जो किचन एरिया है जहाँ 300-400 आदमी होते हैं। अच्छा समन एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं जी, ये डेंजर कौन है? हमें भी जान क्योंकि समन के फोन पे मुस्तकिल कॉल आ रही, नीचे इस पे लिखा हुआ है डेंजर। डेंजर समन कौन है? डेंजर दोस्त हैं। तो वो डेंजर। वेरी नाइस। मैं यही सोच रहा था शेफ मुनीज़ा का नाम किस नाम से सेव करूं। अब मुझे मिल गया, मैं भी डेंजर के नाम से सेव कर लूंगा। बिल्कुल आपका बोलेगा अल्लाह खैर करे। डेंजर डेंजर जी प्लीज लेट्स मूव ऑन विद द रेसिपी। अच्छा तो ये पेरी बाइट्स के लिए हमने सबसे पहले तो फुल साइज हरी मिर्चें ली हैं। ठीक है, ये जर्मन मिर्च कहलाती है। और सुनिए ये वैसे इतनी चिली होती नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं होती। बिल्कुल स्पाइसी नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। ये चिली तो होती है, स्पाइसी नहीं होती। सॉरी। तो हमने इसको, आप जीत गए, इसको हमने डीसीड करना है। ओके। और अगर किसी को मिर्चें लगानी हो तो फिर डीसीड ना करिएगा। अच्छा तो इसकी सबकी आप सबको डिसाइड कर लेंगे? सबको डिसाइड कर लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद किसी को आपने ज्यादा मतलब विद सीड्स दिए, किसी को स्पेशली खिलाया हो जाके, ऐसा हुआ है? अभी सोच। अच्छा ये वो जो डेंजर है उसको ही खिलाएंगी जाके, मुझे लगता है। ओके जबरदस्त, सही है, ठीक है। अच्छा इसमें सबसे पहले जो है ये राइस फ्लावर। हाँ राइस फ्लावर कितनी क्वांटिटी ली आपने? अराउंड 2 टेबलस्पून। अच्छा अच्छा ओके। और ये कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर। अच्छा दोनों चीजें क्रिस्पी करने वाली चीजें। अच्छा इसकी आउटर लेयर के लिए आउटर लेयर के लिए कर। ओके जबरदस्त। उसके बाद ये है फ्लावर मैदा। हाँ ठीक है, ये भी कोई 4 से 5 टेबलस्पून। अच्छा जबरदस्त, सही है। और फिर इसमें जाएगा एक अंडा। ये अंडा मुर्गी का था? नहीं शुतुरमुर्ग का था। अच्छा और कबूतर के अंडे भी मिलता है, आपको पता है आजकल? ये थोड़ा सा सिरका। ओके।
और नमक। नमक हस्बे जायका। यस। हाँ। और फिर हम इसमें थोड़ा पानी चाहिए था मुझे। अच्छा, इसके अलावा पेपर वगैरह डालेंगी? नहीं, ओके। ये पानी से वो होगा। पानी मिक्स करेंगी इसके अंदर? ओके, मैं आपको पानी देती हूँ। समझ, 1 मिनट आप उस तरफ होंगे, ये रहा पानी। ठीक है। देखिए, जब अक्सर ये होता है कि आपका अपना किचन नहीं होता ना, आपको समझ नहीं आ रही होती क्या चीज़ कहाँ रखी हुई है, तो इट्स ओके। तो इसीलिए वहाँ पे आपको मैंने खड़ा किया है आपने मुझे हेल्प करने के लिए। बिल्कुल, मैं कहा आप उनके लिए आसान कर देंगी ना, इसलिए। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। दूसरों के लिए हमेशा आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। जब आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करते हैं। बिल्कुल शेफ मुनीसा, मैं एक चीज़ छोटी सी बताना चाह रहा था। वो एक प्लास्टिक का उधर वो रखा हुआ है कप, ये ग्लास अरे जो रखा, हाँ ये प्लीज को उठाइएगा। उठाऊं? हाँ, और खवातीन और आज़ाद, आप देख रहे हैं शेफ मुनीसा के हाथ में जो प्लास्टिक का इसमें कप है, आप जो मिर्ची डीसीड कर रहे हैं, अगर आप इस कप के अंदर थोड़ी सी मिट्टी भर के उन सीड्स को इसमें दबा के वो मॉइस्ट रखें, थोड़ा सा उसको गीला रखें, सोक रखें, तो बहुत जल्द उसमें से पौधा निकल आएगा मिर्ची का, और आप अपने घर में ये मिर्ची खा सकते हैं। हाँ, कहीं पे भी धूप आ रही हो, सिर्फ 1-1.5 घंटे की अगर आप देखें ना, घर में कहीं भी किचन के किसी कोने में या घर के किसी कोने में जहाँ 1.5 घंटा धूप रहे, वहाँ पे इसके अंदर आप मिट्टी भर के वो जो आपने भी हरी मिर्च में से सीड्स निकाले, उसको आप ऊपर की सतह पे रखिए, ऊपर एक ज़रा सी मिट्टी और डालिए और उसको गीला रखिए कम से कम 1 हफ्ते तक, और धूप में रख दें। इसमें से असल वैसे मैं एक बात बताऊं, आपको अगर कभी एक्टिंग का काम नहीं मिलेगा तो आप भूखे नहीं मरेंगे। मतलब आप गार्डनिंग करेंगे, प्लांट्स उगाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चीजें आती हैं। तो ये चीजें होनी चाहिए वाकई। आपको मतलब ऐसे होना, प्लान बी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, आपको पता है ये सीड से प्लांट से गलना शुरू हो जाएंगे, और फिर आप उसको जैसे वो थोड़े से बड़े होते हैं ना, जैसे वो तकरीबन समझ लें 3.5-4 इंच का थोड़ा सा घना होना शुरू होता है, आप उसको फिर मिट्टी के पॉट में लगा देना। वेरी गुड। तो ये देखिए, इस तरीके से ना, जो अभी जो सब्जियों का कह रहे हैं ना, बहरान आया हुआ है, तो आप अपनी सब्जियां उगाना शुरू कर दें, है ना। जिसके पास जगह है वो उगाना शुरू करें। और हमारा इतना अच्छा वेदर है, हर सब्जी तकरीबन ग्रो हो ही जाती है माशाल्लाह। तो आप क्या कह रहे हैं? बोल चाहिए मिक्सिंग के लिए। मिक्सिंग के लिए बोल चाहिए जी। क्या मिक्स करना है आपको? मुझे इसका बैटर बनाना है, मेयोनेज़ और वो क्रीम चीज़। अच्छा, ओके। मैं आपको दे देती हूँ यहाँ पे। ओके, यस, ठीक है। तो इसमें मैं ले रही हूँ थोड़ा सा मेयोनेज़। अच्छा जी, समन आज डिफरेंट चीज़ हमें सिखा रही है। पेरी बाइट्स तो हम लोगों ने बहुत सारे खाए हैं, तो आज देखिए समन किस तरीके से बनाती हैं, जिसके ये ऑर्डर्स देती हैं। जो प्री ऑर्डर करना होता है आपको, या आपको उसी वक्त ऑर्डर करें और फौरन हो जाता है? 20 मिनट्स 30 मिनट्स में हम डिलीवर कर देते हैं। ओके, तो आप लोग कोई एक स्पेसिफिक ऐप जो आ रही है उसके थ्रू करें, या डायरेक्टली भी आपको कोई कांटेक्ट कर सकता है? दोनों पे, डायरेक्टली भी है और ऐप पे भी है। अच्छा, तो आपने राइडर्स अपने रखे हुए हैं? जी। ओके, वेरी गुड। और इस वक्त इंस्टाग्राम पेज जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उसको फॉलो करके आप इस वक्त भी ऑर्डर कर सकते हैं पिकनिक पीके के नाम से। नहीं, तो इस वक्त ऑर्डर करेंगे समन तो यहाँ पे, वहाँ कौन बना रहा होगा? मतलब समन की पूरी टीम है। अच्छा, क्या मतलब शेफ? नहीं, उन्होंने कहा कि मैं भी किचन को आपको लगा समन नहीं आया तो पूरा बिजनेस बंद हो गया इतनी देर? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या हो गया भाई, पूरी टीम है उनकी। नहीं, तो उन्होंने ये कहा था कि ये भी लुक आफ्टर कर रही होती है। अच्छा समन, वैसे आपको खुद खाने में क्या पसंद है? आप कौन सी क्यूजीन एंजॉय करते हैं खाना? मुझे सब्जी पसंद है। सब्जी? अम्मी के हाथ की। हाँ, अरे वाह वाह, क्या बात, सो स्वीट, वेरी नाइस। वैसे अम्मी के हाथ के ना, मैं कहती हूँ, वो जो अम्मी जो हमारी जल्दी जल्दी में ना रोटी के ऊपर घी और चीनी लगा के देती थी, कभी इस पर आपने वो खाया है? तो वो कितना मजे का होता था। एक्चुअली मैं बहुत ही अमीर फैमिली से मेरा। ओह अच्छा, तो अमीर फैमिली में क्या देते हैं बच्चों को, ये बताइए। मेरे कभी ये चीज I'm so sorry, of course खाए शेफ मुनीसा, कोई पूछने की बात है? नहीं, होता है ना, हर घर का अलग अलग होता है ना। तो आपको कौन से बचपन की याद है? मेरी मम्मी तो रोटी पे क्या करती, थोड़ी सी चीनी डालती थी बीच में, और हल्की सी मलाई चीनी, रोटी का रोल बनाया और स्कूल ले जाओ, खा लो, स्कूल ले जाओ। हाँ, अरे मैं तो लंच में खाता था। अरे वाह। अच्छा, हमारे यहाँ वो बिल्कुल तवे से उतरी फूली रोटी, उसके ऊपर मक्खन और चीनी और उसका रोल बनता था, क्योंकि मक्खन मेल्ट हो जाता था गर्म रोटी पे, और फिर उसको रोल करके वो खाते थे। वेरी गुड। मैं तो आज तक वो चीनी और मक्खन उतारने की कोशिश में उतर ही नहीं आता। अच्छा, वो बहुत उतर गया, आप है ना, उतर गया ना काफी हद तक। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते रहते हैं, कुछ नहीं है ऐसा। थैंक यू सो मच। हाँ, चलिए समर, आपने वो बना ली इसकी अच्छा, पहले? मैंने इसका बैटर बनाया, इसमें है क्रीम चीज, मेयोनेज़, नमक और सिरका। ओके, या दैट्स इट। बस इसको मिक्स किया और इसमें फिल कर देंगे। हाँ, अब हम हरी मिर्चों में इसको फिल करके और फिर इसको कोट कर लेंगे इसे। ओके ओके। अच्छा, तो ये इस तरीके से आप इजी हो जाएगा। पाइपिंग बैग्स भी मिलते हैं, आप लोग इजीली वो भी ले सकते हैं, या कोई शॉपर भी ले सकते हैं आप, जिसमें जो है आप इस तरीके से करके
जब हम इसको एंड से कट कर, आप थोड़ा इधर दीजिएगा मुझे, क्योंकि हम जब काम कर रहे होते हैं ना तो हमें हर तरीके से जो है वो आना चाहिए कि हम अगर कोई चीज़ नहीं है आपके पास तो उसको किस तरीके से करना है। ओके जी, ठीक है। तो हम कमर्शियल काम कर रहे हैं तो उसमें पाइपिंग बैग्स नहीं होते तो इसी से काम चलाते हैं। ओके, वेरी गुड। ये हमने इस तरह से इसको फिल कर दिया, तो बहुत इजीली और बगैर किसी मेस के जो है ना ये फिल हो जाता है। ये फिल हो गया, वरना स्पून से करेंगे तो टाइम टेकिंग भी होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं टिश्यू जो है समन को भी दूँ और टिश्यू मैंने ले लिया होगा। ओके। अच्छा समन, आपको पता है मेरी एक बचपन की दोस्त है जिसका नाम है समन। अच्छा। वी जस्ट मेट यस्टरडे, तो बड़ा अच्छा रहा और वही मुझे आपका नाम ले लेके ना बार बार मुझे मेरी दोस्त याद आ रही है समन। तो बड़ी खुश हो गई। समन बहुत रेयर होती हैं, इतना नहीं। हाँ, रेयरली मिलती हैं समन। आपका स्टार क्या है? कैप्रिकॉर्न। अरे वाह वाह वाह। फर्स्ट जैन। अच्छा, फर्स्ट जनवरी। ओके, जबरदस्त। अच्छा, मैं बहुत बुरी हूँ ना बर्थ डेट्स याद रखने के मामले में। फर्स्ट जैन ऐसे सबको याद रहता है क्योंकि न्यू ईयर होता है। हाँ, पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही होती है। करते करते एक ही केक काट लेते होंगे दोनों ना न्यू ईयर के लिए भी। आपकी पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है बर्थडे। अरे वाह वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात कही समन ने। अच्छा, इसको क्या करेंगे समन? अच्छा, ये अब हमने ये इसका कोटिंग है। ओके, इसमें डिप करके। अच्छा, पानी इसमें इतना ऐड करने की थिक सा बैटर है, राइट जी? ठीक है। ये इसमें आपने कोट करना और फिर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। हाँ, अब इसको ये ब्रेड क्रम में डाल दिया। ओके। और ये इसको तो ये आप फ्रोजन भी देते हैं या फ्रेश ही? ये फ्रोजन नहीं, फ्रेश हम फ्राई करके देते हैं, लेकिन ये अपना स्टॉक बना के फ्रीज करते हैं। अच्छा, यू कैन इजीली फ्रीज इट 1 महीने तक या 2 हफ्ते 3 हफ्ते फ्रीज कर सकते हैं इसको। और फिर आप इसको जब चाहे आप फ्राई कर लें। वेरी गुड। तो फ्रोजन भी कोई ऑर्डर करना चाहे तो कर सकते हैं? हाँ, करते हैं लोग फ्रोजन हमसे। ओके, वेरी गुड। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, बिकॉज ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है तो मैं इसको थोड़े से मैंने रेडी किए हुए थे। हाँ, रेडी करके। ओके, ये लीजिएगा सामान टिश्यू। अच्छा, ये मैं लाई हुई थी। हाँ, ये मैं इनको डाल रही हूँ। ये लीजिएगा टिश्यू। लाई मैं डाल दूँ। आई हैव ठीक है, वेरी गुड। देखिए, ये जल्दी से जो है बनने वाली चीज़ें, मैं ख्याल से इतना ज़्यादा कोई टाइम टेकिंग नहीं है। बहुत आसान है ना, बहुत इजी है। डीसीड करने का प्रोसेस हो रहा था, बाकी तो इट्स इजी। चल, ओके। तो इसको थोड़ा लो फ्लेम पे करेंगे फ्राई? कितना फ्लेम? मीडियम हीट पे। मीडियम हीट फॉर 3 to 5 मिनट्स। अच्छा, तो सब इसके अलावा क्या मसरूफियात है ज़िंदगी में, क्या कर रही होती हैं, या पूरा टाइम इसमें ही लग जाता है? मेरे 2 बच्चे। हाँ, तो बच्चे तो एक 24 आवर्स की जॉब है भाई। तो कैसा है, बच्चे साथ दे रहे होते हैं इस चीज़ में? ऑब्वियसली बच्चे अपना टाइम नहीं मांग रहे होते हैं। मेरी बड़ी बेटी है, एंड यू नो बेटियां ऑलवेज एंड अप टर्निंग आउट लाइक योर फ्रेंड्स। वो बिल्कुल है तो 9 साल की, लेकिन बातें उसकी बड़ी लड़कियां वाली। तो वो उसने बहुत सपोर्ट किया। तो उसको कोई शौक है पकाने का या इस तरह का कि मम्मा? ऑब्वियसली उसने बचपन से देखा है मुझे काम करते हुए, तो वो उसको शौक है। और मेरा भी ये है कि मैं बड़े होकर उसको इवेंचुअली वो ज्वाइन करे। लेकिन सबन बच्चे बहुत ही चूजी और पिकी होते हैं खाने के मामले में। उनके लिए तो आई थिंक माओ को हर वक्त कोई नई डिश वो होती है। बच्चे आपको नहीं पता जो रोज खा रहे एकदम से बोर हो जाते हैं उससे। फिर क्या करती हैं? मैं क्योंकि मैं अगेन वही लास्ट रिजॉर्ट तो पिकनिक है, कुछ समझ नहीं आया तो पिकनिक से आ जाता है उनके लिए। बिसाइड्स ये कि मैं उनके लिए डिफरेंट चीज़ें, जैसे उनको कोई क्लास पार्टीज़ होती हैं तो उनकी फ्रेंड्स बेकरी से ला रही होती हैं, कुकीज़ हैं, पिज़्ज़ा है, मैं खुद बना के देती हूँ। तो वो बड़ी प्राउडली अपनी क्लास में बताती है, माय मामा मेड दीज कुकीज़ एंड माय मामा मेड दीज। लेकिन ये पता है मदर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है ये चीज़, क्योंकि मेरे बेटे की बर्थडे है आज और उसने मुझे 3 दिन पहले ही कह दिया था कि मम्मा मेरी पूरी क्लास के लिए आपने कपकेक्स बनाने, और मेरे पास टाइम हो या नहीं हो आई हैव टू मेक दोज कपकेक्स। तो वो बड़ा मदर्स के लिए अच्छी तो बात है इसमें, लेकिन समटाइम्स अगर आप काम कर रहे हो तो नहीं होता है टाइम। लेकिन बच्चे ऑब्वियसली उनको बड़ा प्राउडली ले जाते हैं कि हाँ ये मेरी मदर ने बनाया है। और अक्सर बेशतर मैं अक्सर केक चीज़ें बनाती हूँ तो वो ले जाता है, तो वहाँ पे क्लास में जो है ना वो शेयरिंग चल रही होती है, अच्छा लाओ तुम केक लाओ, वो दे देते हैं अपने फ्रेंड्स को ना वो चीज़ें। तो ये चीज़ें भी बहुत हो रही होती है ना। तो बच्चे इस वक्त हमारे किचन में पेरी बाइट्स बन रहे हैं। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा रोज़ बीफ सैंडविच तैयार है
और हमारे पेरी बाइट्स भी तैयार हैं और क्या खुशबू आ रही है, है ना? वाह 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 वाह। और सबसे खुशी की बात यह है कि इस डिश से शेफ मुनीसा कोसों दूर है। और अच्छा ये जब मैं देखें। बोलूं इस पर आए वो मेरे शेफ ने थोड़ा उस तरफ चले जाए, थोड़ा उस तरफ कलर ऐड। मैंने ये नहीं कहा था, मतलब कलर अच्छा। ऐड हो जाएगा, कौन सा कलर ऐड हो जाएगा? अब देखा, अब ये इसका मतलब है उन्होंने मुझे वहां से जानबूझ के हटाया। नहीं, अच्छा, लेकिन ये है आपका ब्रांड पिकनिक Yeah. और ये आपका सर्विंग बॉक्स होता है, राइट? ओके। वेरी नाइस। ये हमारा बैग है। और ये आपका अरे बैग वाह। है, वेरी नाइस, जबरदस्त, दैट्स अमेजिंग। और ये बड़ी जल्दी बना लिया आपने सैंडविच। अच्छा, मुझे पता है वैसे अप्रॉक्सीमेटली कितने ज़्यादा डिशेस आपके मेन्यू में? हमारा वेरी छोटा सा मेन्यू है। ठीक है। या अब हम उसको एक्सपैंड करेंगे, लेकिन कम आइटम्स और अच्छे आइटम्स। या वेरी नाइस, जबरदस्त। और अगर केटरिंग वगैरह की कर रहे हैं, कर we रहे do हैं। corporate orders कर रहे हैं। कॉर्पोरेट ऑर्डर्स करें, लेकिन जो बर्थडे पार्टीज जैसे आप कह रही थी, बच्चों की बर्थडेज होती हैं या स्कूल में बच्चों के इवेंट्स वगैरह होते हैं, वो जी, वो भी अभी करेंगे। अभी तक हमने कॉर्पोरेट इवेंट्स किए हैं और एक दो हमने फेस्टिवल्स जो हैं उनमें एग्जिबिट किया। और सब एंड द रिस्पांस हैज बीन ग्रेट, या ग्रेट। वेरी नाइस। शेफ मुनीसा क्या कहेंगी, आप बताएं, टेस्ट करेंगी? आप टेस्ट करें ना। आप टेस्ट करें ना, अच्छा मैं आप शेफ हैं, आए। ओके ओके चले फिर मैं जो है वो एक ये पेरी बाइट लेती हूँ और फिर इसको टेस्ट करती हूँ। आप सैंडविच टेस्ट करके बताओ। उफ, ये तो बहुत गर्म है। ऑब्वियसली एज इतना गर्म आपने कितने आराम से उठा लिया? हम लोग यूज्ड टू होते ना हीट वाली चीजें करना, पकड़ना और क्या। चले बेस्ट। आपने वो वीडियोस भी देखी होंगी ना कि अक्सर वो जो है वो गरम गरम बहुत गर्म आपसे ज्यादा Fiery गर्म hot। होगा। क्या बस कर दे, जब हम लाइव शो पे हैं, खुदा का वास्ता। अच्छा ये स्पाइसी तो है, मैंने स्पाइस अंदर इसमें डाला हुआ है कुछ। अपने एक्स्ट्रा अलग से स्पाइस डाला है, बट वेरी क्रिस्पी या एंड चीजी। एंड चीजी। तो चीज तक पहुंचे नहीं ना, बिल्कुल एंड खाया है, लेकिन इट टेस्ट गुड, रियली गुड। तो बहुत गर्म है भाई, वो लेकिन जो प्रॉपर क्रंच होना चाहिए इसके अंदर वो क्रंच है, क्रंच है ना? बिल्कुल। वरना ये होता है कि आप जब तक आप तक आती हैं चीजें वो सॉगी हो चुकी होती हैं इस तरह ना, तो वो चीज़ है और बैलेंस फ्लेवर है बहुत। बिल्कुल, आप लोग ज़रूर ये रेसिपी घर पे ट्राई कीजिएगा, इट्स डिलीशियस। थैंक यू वेरी मच समन। थैंक यू। और आपका जो इंस्टाग्राम है वो ऑन एयर है, आप कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को? एनी लास्ट मैसेज दैट लाइक टू गिव? यस, अब स्पेशली कोविड के बाद से लॉट ऑफ फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, वीमेन आर डूइंग सो मच, दे आर डूइंग सो मच। क्या नहीं कर रही औरतें? तो प्लीज़ सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस रादर देन गोइंग टू बिगर ब्रांड्स। ये छोटी जो हैं, दे आर रियली पुटिंग देयर हार्ट एंड सोल। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं एंड यू नो वी आर यूजिंग गुड क्वालिटी और हम अपना मैक्स प्रोवाइड कर रहे हैं ऑडियंस को, क्लाइंट्स को। तो प्लीज़ हैव फेथ इन अस एंड प्लीज़ सपोर्ट अस एंड विजिट माई पेज, फॉलो अस एंड ऑर्डर एंड दैट्स इट। अपना ख्याल रखिए एंड मैसेज ये है कि खुश रहिए, Yeah, खुश रहने खुश दीजिए। रहिए। और एक पॉइंट समन के काम के हवाले से ऐड ऑन करना चाहूँगी, जितने भी ऑनलाइन लोग काम कर रहे होते हैं उनके साथ एक ड्रॉबैक इस पर ये आता है कि बहुत से लोग, कुछ इन्फ्लुएंसर्स या कुछ ब्लॉगर्स या कुछ लोग, मखसूस लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, तमाम लोगों के बारे में नहीं कर रही, वो क्या करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, आपको ब्लैकमेल करते हैं कि उनको पे ना करना पड़े, या वो कहते हैं अच्छा आप हमें इतना भेज दें, और इन दी एंड अगर हम मना कर दें या कुछ भी ऐसा कोई भी ऐसा रीज़न दे दें, अच्छा हम तो अब आपका बैड रिव्यू डालेंगे, फिर देखिएगा लोग आपको पूछेंगे भी नहीं। तो ये चीज़ जो है ना, ये समझे ना किया करें किसी के साथ भी। आपको नहीं पता वो बंदा कितनी एनर्जी दे रहा है, कितना टाइम दे रहा है और कितना सफ़र कर रहा है। तो प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम लोगों से जो इस तरह के गलत काम करते हैं ना, ऐसा ना किया करें, किसी के काम को ख़राब ना करें, वरना शेफ मुनीसा आपको घर आके मारेंगे। मारूंगी बिल्कुल बिल्कुल बस। ऐसे ही। ये भी पार्ट ऑफ बिजनेस है। जैसे अच्छाई आती है वहाँ बुराई भी आती है, इससे आप लेकिन लर्न करते हैं या आप सीखने के वो है। जहाँ पे अच्छाई होगी वहाँ बुराई बिल्कुल उसके साथ ही। जहाँ अच्छाई होगी वहाँ बुराई भी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया समन, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर पिकनिक। Thank you, इंशाल्लाह thank हमारी you. दुआ है ये बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़े और सारे पाकिस्तान के शहरों में इसकी ब्रांचेस हो। वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने, और हर ब्रांच में हमें फ्री खाना मिले, है ना? That goes without saying, ये तो अंडरस्टूड बात है। बल्कि हम जाके वहाँ पे इनकी टीम से कहेंगे हम समन के दोस्त हैं, हमसे जुर्रत कैसे बिल मांगने की। डेंजर। हाँ, डेंजर हमारा, डेंजर 1, डेंजर 2 ये सेव हो जाएगा। ख़वातीन और हज़रात, अब हम आपको मिलाते हैं हमारे एक बड़े अच्छे सिंगर है आसिम शहजाद, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, उनसे गाना सुनते हैं और हम यहाँ पे समन का बनाया हुआ खाना एंजॉय करेंगे।
आजा दिल जानिया तू कर मेहरबानिया वे आजा दिल जानिया ओ कर मेहरबानिया ना दुखा विच तोल वे ना जिंद साडी रोल वे कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे तू आजा दिल जानिया हो कर मेहरबानिया हो आजा दिल जानिया हो कर मेहरबानिया ना दुखां विच तोल वे ना जिंद साडी रोल वे कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे देश पराया हो जाके बसाया वे देश पराया हो जाके बसाया बैठी मैं अनपोल वे ना जिंद साडी रोल वे कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे हो आजा दिल जानिया हो कर मेहरबानिया हो आजा दिल जानिया वे कर मेहरबानिया मैं बूढ़ा बैठी खोल वे ना जिंद साडी रोल वे कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल